जय झूलेलाल। आज सवेरे से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सिंधी समाज की जो वरुण देवता के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त करने के तरीके की का उपहास करना, एक कथावाचक द्वारा, वो भी कथावाचक जिसको उसकी प्रसिद्धि में सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज वो बहुत बड़ी संपदा के और धन दौलत के मालिक हैं, उसमें सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। पर वो लगता है कि अब पैसे के मद में ना, अब वो भगवान का भी, उनकी पूजा का भी उपहास करने लगे हैं। उनका मोटा मोटी कहना है कि नाम जपो और मेरे को बुलाओ, मुझे कुछ पैसा दो, मैं आके यहाँ नाम जपूंगा तभी तुम्हारा सार्थक है। अरे भाई कथावाचक साहब, आप कोई भगवान नहीं है, ना कोई आप संत हैं, आप एक कथावाचक हैं। आपको माँ सरस्वती की कृपा है, आपके अंदर वाणी है, वाणी से जो है आप बोलते हो। कोई आप संत या भगवान नहीं हो, ना आपको किसी ने अथोराइज किया है सिंधी समाज ने कि आप हमें बताओ कि हमें हमारी पद्धति कैसे है, हमें कैसे पूजा करनी चाहिए या कैसे नहीं पूजा करनी चाहिए, हमारी पूजा का तरीका सही है या गलत है। आप कहीं से भी अथोराइज नहीं हो, कोई आपको राइट नहीं है कि हमारी भावनाओं को आप इस तरह से जो है ना ठेस पहुंचाओ। मैं सिंधी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करो। और उन लोगों को भी चेतावनी दूंगा जो व्हाट्सएप में आके जो है माफीनामा करवा देते हैं, जैसे कैलाश खेर का हुआ, वैसे नहीं होगा। भगवान जी के सामने आके माफी मांगनी पड़ेगी, वरना दिल्ली में ऐसे लोगों का कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। और उल्लासनगर निवासियों से भी प्रार्थना है कि ऐसा आदमी जो आपके समाज का उपहास करे, आपके भगवान की पूजा पद्धति का जो है मजाक उड़ाए, ऐसे लोगों को आप अपने पास बिठाते हो। ऐसे आदमियों का विरोध करो, और जब दो पैसे नहीं आएंगे, भूखे मरेंगे, तब इनको सच्चाई पता लगेगी कि भगवान झूलेलाल जी कितनी ताकतवर है। ये पैसे के मद में वो बोल रहा है। अरे कथावाचक ही तो हो, कोई भगवान तो नहीं हो ना तुम। मैं सिंधी समाज से पुनः प्रार्थना करूंगा, ऐसे लोगों का विरोध करो, पुरजोर विरोध करो। जय झूलेलाल।